अगर आप लोग अपनी एजेंसी रन करना चाहते हैं या ऑलरेडी अपनी एजेंसी रन कर रहे हैं, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि स्टेप्स क्या होते हैं, एक फ्रीलांसर किस वजह से और कैसे अपनी एक एजेंसी क्रिएट करता है और अपने बिजनेस को ग्रो करता है, वो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। आज की जो वीडियो है इसके अंदर मैं आप लोगों को स्टेप्स बताना चाहता हूं कि आपके कस्टमर की जर्नी क्या होती है। अगर आपने किसी लीड को क्लोज करना है तो उसका प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और मैं इसके अंदर वो सारे स्टेप्स आपको बताऊंगा कि अगर आपने किसी एक लीड को फाइंड किया है जो इंटरेस्टेड है आपके काम में, ऐसा नहीं होगा कि वो फौरन ही आपकी चीज परचेज कर लेंगे। इसका एक पूरा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू वो लीड गुजरती है और फिर वो आपकी सर्विसेज को परचेज करते हैं। तो मेरा नाम है सुबान तारिक, आप देख रहे हैं लेट्स अनकवर। 85% लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ और हम आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज और ट्यूटोरियल्स भी लेके आते हैं। तो सिर्फ आपसे हमारी ये रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। सबसे पहला काम तो ये है कि आपने लीड्स को फाइंड करना है और लीड्स फाइंड करने से पहले बेसिकली हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि लीड होती क्या है। लीड बेसिकली ये चीज है कि आपने किसी एक स्पेसिफिक बिजनेस को रीच आउट किया और उसके बाद उस लीड ने आपको रिस्पॉन्स किया। जब वो आपको रिस्पॉन्स करता है, अगर वो उस तरह के सर्विसेज के अंदर इंटरेस्टेड है तो इट मींस कि वो एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, तो आप उसको एक लीड कंसीडर कर सकते हैं। अब उस बंदे ने डायरेक्टली ये नहीं करना कि आपकी उसने एक ईमेल देखी और फौरन ही आपको जो है उसने ऑर्डर प्लेस कर दिया, ऐसा नहीं होगा। इसकी एक पूरी जर्नी है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। अब बहुत सारे लोग ये पूछेंगे कि हम इस तरह के लोगों को किस तरीके से फाइंड करें जो हमारी सर्विसेज में इंटरेस्टेड होंगे। मैंने इसके ऊपर कंप्लीट एक क्लाइंट हंटिंग का कोर्स बनाया हुआ है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूँ, आप जाकर उसे परचेज कर सकते हैं और उसे देख सकते हैं कंप्लीट। तो उस क्लाइंट हंटिंग कोर्स के अंदर मैंने आपको एक चीज बहुत ही डिटेल में बताई थी, वो ये है कि आप जब भी किसी बंदे को रीच आउट कर रहे होते हैं उससे पहले आपने आइडेंटिफाई करना है कि उसके बिजनेस में बेसिकली प्रॉब्लम क्या है। अगर तो उसके बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप उसे कांटेक्ट ही क्यों करेंगे। लेट्स सपोज उसकी एक वेबसाइट बनी हुई है लेकिन काफी पुराना डिजाइन है, आप उसे कांटेक्ट करेंगे कि हम एक मॉडर्न डिजाइन बना सकते हैं। या फिर आपने उसकी डिजाइनिंग देखी तो काफी पुराने डिजाइन बने हुए थे, लोगो पुराना था, तो आपने कहा कि हम आपको एक मॉडर्न लोगो बना के देंगे या डिजाइनिंग करके देंगे। इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी सर्विसेज होती हैं। आप किसी भी सर्विस की एग्जांपल ले सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट की एग्जांपल लें, वो अच्छी एड्स रन नहीं कर रहे, उनकी एड कॉपी अच्छी नहीं है, कॉपी राइटिंग उनकी बेहतर हो सकती है। वीडियो एड्स रन कर रहे हैं तो उनकी वीडियोज अच्छी नहीं है। बहुत सारी एक बिजनेस में प्रॉब्लम्स होती हैं। अब आपने वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया तो उसके बाद आप उस प्रोस्पेक्ट को रीच आउट करेंगे, ठीक है। जब वो रीच आउट करेंगे तो उसे भी पता होगा कि हाँ शायद मैं यहाँ पे मिस्टेक कर रहा हूँ जिसकी वजह से बिजनेस ग्रोथ के अंदर काफी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो जब वो आपको रिस्पॉन्स करता है तो आपकी वो लीड बन जाता है। तो दूसरा स्टेप ये है कि आपने उसके साथ जूम मीटिंग करनी है और जूम मीटिंग के अंदर आप हमेशा क्लाइंट से क्वेश्चंस पूछें या फिर उसे अलाउ करें कि वो ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लेन करे अपने बिजनेस को। जब वो एक्सप्लेन कर रहा होगा तो वो अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में भी आपको बताएगा कि हमें वाकई में ही इन जगहों के ऊपर प्रॉब्लम्स आ रही हैं जो आपने डिस्कस की। आपने जो फर्स्ट ईमेल के अंदर उसे बताया कि आपके बिजनेस में ये प्रॉब्लम्स हैं, वो जब अपने मुंह से बताएगा तो समझ लें कि वहां पर उसे वाकई में ही आपकी सर्विसेज रिक्वायर्ड है। अब उसी मीटिंग के अंदर ही आप उसको एक सॉल्यूशन प्रेजेंट करेंगे, आप उसे बताएंगे कि हमारी ये एजेंसी है, हमारा ये पोर्टफोलियो है, हमने इन क्लाइंट्स के साथ काम किया है, हमने ये प्रॉब्लम्स इस तरीके से सॉल्व की हैं। पोर्टफोलियो होना एक बहुत ही जरूरी चीज है अगर आप एक एजेंसी रन कर रहे हैं। अगर आपके पास पोर्टफोलियो नहीं है तो एजेंसी को ग्रो करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, क्लाइंट्स को क्लोज करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। अब तीसरा स्टेप ये है, इसी मीटिंग के अंदर ही आप अपने क्लाइंट्स को फ्री सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं। अब एग्जांपल के तौर पे आपके क्लाइंट ने कोई एक एडवर्टाइजमेंट रन की है, वो वीडियो ऐड है, आप उसे ऑफर कर सकते हैं कि मैं आपके लिए 10 सेकंड की एक वीडियो ऐड क्रिएट करूंगा। आप उन दोनों एड्स के अंदर डिफरेंस देख सकते हैं और वो जो हम ऐड बनाएंगे उससे आपकी कन्वर्जन इंक्रीज होगी। ये जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं। अब इस फ्री ऑफर से बेनिफिट ये होता है कि आप क्लाइंट से एक रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे होते हैं, ठीक है। आप उसका ट्रस्ट जीतने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब इसमें दो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आपने ये आइडेंटिफाई करना है क्लाइंट की मीटिंग के अंदर कि क्या आपका क्लाइंट मेंटली तौर पे रेडी है आपकी सर्विसेज को परचेज करने के लिए। तो फिर आपको ये फ्री ऑफर देने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आपने जस्ट आपका मेन फोकस होना चाहिए अपने पोर्टफोलियो को शो करने में, अपनी एग्जांपल्स जो आपने प्रीवियस काम प्रोजेक्ट्स किए हैं उनको शो करें कि मैंने ये प्रॉब्लम्स इस तरीके से सॉल्व की हैं, तो हम आपके लिए भी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो थर्ड एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि अगर तो आप एक छोटी एजेंसी हैं तो इनिशियली जो एजेंसी का CEO होता है या जो फाउंडर होता है
है वही बैठ के सारी मीटिंग्स करता है, उन्हीं मीटिंग्स के अंदर जो क्लाइंट्स हैं उन्हें क्लोज करता है, लीड्स को क्लोज करता है। आपको अपने बिजनेस के बारे में सारा कुछ पता है तो आप लीड्स को बहुत अच्छे तरीके से क्लोज कर सकते हैं, लेकिन जब आपका काम ग्रो हो रहा होता है तो फिर आपको क्लोजर्स फाइंड करने पड़ते हैं। हम इन लोगों को क्लोजर्स कहते हैं। और ये लोग क्या करते हैं, ये आपके बिहाफ के ऊपर उन क्लाइंट्स के साथ मीटिंग्स करते हैं और उन मीटिंग्स के अंदर उन क्लाइंट्स को फाइनलाइज करते हैं, उनसे पेमेंट्स की डिस्कशन करते हैं और आपके लिए एक प्रोजेक्ट पूरा रेडी कर देते हैं। अब तीसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उस मीटिंग के अंदर प्राइसिंग भी डिस्कस होनी है। ठीक है, यहां पर बहुत सारे लोग उस लीड को जाया कर देते हैं। आपने आइडेंटिफाई करना है पहले ही कि क्या आप जिस प्रोस्पेक्ट को रीच आउट कर रहे हैं, क्या वो आपकी प्राइसिंग के ऊपर काम कर भी सकता है या नहीं कर सकता। अगर आपको लगता है कि उस क्लाइंट के पास पैसे हैं, आपको उसकी इंडस्ट्री से आइडिया हो सकता है, आपको उसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आइडिया हो सकता है कि वाकई में ही ये जो क्लाइंट है ये इतना पे कर सकता है, या फिर अगर उसने कोई एग्जिस्टिंग सर्विसेज ली हुई हैं तो उससे भी आपको एक आइडिया हो जाता है कि क्या ये आपकी प्राइसिंग के ऊपर रेडी होगा या नहीं होगा। अब जब ये चीज़ें आपको पता होंगी तो प्राइसिंग डिस्कस करना इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। हमेशा जब भी आप कोई प्राइस कोट करेंगे, मोस्टली जो आपके क्लाइंट्स हैं उनकी कोशिश यही होगी कि वो जो छोटे वाला पैकेज है ना आपका, सबसे कम वाला, वही परचेज करें। स्मॉल बिजनेस ओनर्स होते हैं वो यही कुछ करते हैं। तो आपने उन्हें कोई भी एक स्पेसिफिक जो आपकी सर्विस है उसे सेल करके उसको अपने साथ अटैच करना है। जब वो आपके साथ अटैच हो जाता है और उसके लिए आप एक क्वालिटी काम करते हैं तो फिर उस क्लाइंट को आप एक बड़ी सर्विस सेल कर सकते हैं और वो रेडी भी होता है उस टाइम पर आपकी मजीद एक्सपेंसिव सर्विसेज को परचेज करने में। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप उस मीटिंग के अंदर एक अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अर्जेंसी का मतलब क्या है कि आप एक स्पेसिफिक किस्म की ऑफर अगर आप निकाल रहे हैं कि हम ये जो हमारा पैकेज है हम इसको इस टाइम पर कम प्राइस के अंदर सेल कर रहे हैं, तो आप हमारा ये स्पेसिफिक पैकेज जो है वो परचेज कर सकते हैं और ये लिमिटेड टाइम के लिए है। इससे एक अर्जेंसी क्रिएट होती है, लेकिन कुछ क्लाइंट्स को ये चीज़ें नहीं पसंद होती क्योंकि इस डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में ये जो चीज़ है ये बहुत अरसे से यूज़ हो रही है, तो क्लाइंट्स को ऑलरेडी पता होता है। तो ये अर्जेंसी जो है ये प्रॉबेबली फेक अर्जेंसी होगी, लेकिन कुछ क्लाइंट्स के लिए ये चीज़ बहुत अच्छा वर्क करती है। तो ये चीज़ भी डिपेंड करती है क्लाइंट के ऊपर। तो यहाँ पर एक और सिनेरियो अगर हम लेते हैं कि आपने मीटिंग कर ली है और क्लाइंट ने आपको कहा है कि अच्छा मैं इसके बारे में सोचूंगा। अब मोस्टली ये होता है कि वो जब ये कहता है ना कि आई विल थिंक अबाउट इट, तो वो क्लाइंट जो है वो दोबारा वापस नहीं आता, या फिर बहुत कम ही होता है कि वो आपसे दोबारा कांटेक्ट करे। ये चीज़ किस वजह से होती है, ये नंबर वन इसकी रीज़न ये होती है कि उसे क्लियरली ये बात समझ नहीं आई कि आप उसका प्रोजेक्ट किस तरीके से मैनेज करेंगे, नंबर वन। नंबर टू बात ये है कि उसे आपकी प्राइसिंग समझ नहीं आई। तो इसीलिए आप उस क्लाइंट से एक फॉलोअप मीटिंग भी रख सकते हैं, उसे फॉलोअप ईमेल्स भी कर सकते हैं और उससे पूछ सकते हैं कि आपके क्या कंसर्न्स हैं। वो आपको अपने कंसर्न्स लाजमी बताएगा। वो बता सकता है कि मुझे प्राइसिंग समझ नहीं आई, तो आप अपनी प्राइसिंग के अंदर नेगोशिएट कर सकते हैं उससे, या फिर उसे लगता है कि आपकी जो सर्विस है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो आप उसे अपना पोर्टफोलियो शो कर सकते हैं। तो ये स्टेप्स करके आप अपनी उस लीड को क्लोज कर सकते हैं। तो एक चीज़ अपने जहन में रखें कि जो भी डिस्कशन आपने करनी है वो कोई रैंडम डिस्कशन नहीं होनी चाहिए, वो उसी क्लाइंट से स्पेसिफिक डिस्कशन होनी चाहिए। कभी भी मीटिंग के अंदर ऐसे आपने नहीं जाके बैठ जाना कि आपको कुछ पता ही नहीं है और इधर उधर की बातें आप करके उस मीटिंग के अंदर जाके बैठ रहे हैं। पहले उस क्लाइंट के बारे में कंप्लीट रिसर्च करें कि उस क्लाइंट का बिजनेस क्या है, उसको कहां कहां पर प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं, ताकि आप उस मीटिंग के अंदर सही तरीके से डिस्कशन कर सकें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप अपनी वो जो मीटिंग है, जूम मीटिंग, आप उसमें टाइम भी स्पेंड करेंगे लेकिन वो मीटिंग ज़ाया हो जाएगी। मैंने ऐसी बहुत सारी गलतियां की हैं और मैं आपको अपने एक्सपीरियंस की बेस पे बता सकता हूं कि आप बहुत सारी मीटिंग्स ऐसी करेंगे और उसके ऊपर आप टाइम भी स्पेंड करेंगे, लेकिन इन द एंड क्लाइंट जो है वो शायद आपके कम्युनिकेशन स्किल्स या आपकी प्राइसिंग या आपके काम से इतना ज़्यादा इंप्रेस नहीं होगा, जिसकी वजह से वो आपको प्रोजेक्ट नहीं देगा। अब लास्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग अपनी एजेंसी क्रिएट कर रहे हैं तो आपकी एजेंसी वेबसाइट होना तो मस्ट है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इसकी रीज़न क्या है कि ये क्यों मस्ट है, और आपको हर सूरत अपनी एजेंसी वेबसाइट चाहिए होगी। तो एजेंसी वेबसाइट आप एक बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में क्रिएट कर सकते हैं और उसमें हम आपकी हेल्प ये करेंगे कि आप सिर्फ हमें होस्टिंग एंड डोमेन परचेज करके देंगे और हम आपको उसके ऊपर एस्ट्रा प्रो थीम इंस्टॉल करके देंगे और एजेंसी टेम्पलेट लगा के देंगे, और उसके बाद आप अपनी इन्फॉर्मेशन चेंज कर सकते हैं। एस्ट्रा प्रो थीम की प्राइस $250 है और आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट लाइफ टाइम के लिए इंस्टॉल करके दी जाएगी आपकी डोमेन पे। ये चीज अवेल करने के लिए आपने सिर्फ करना ही है कि आपने जाना है hostingit.com/letsandcover। इस लिंक के ऊपर जाएंगे। प्रीमियम या बिजनेस में से कोई भी आपने होस्टिंग परचेज करनी है और इसे आप 12 मंथ्स या 48 मंथ्स के लिए परचेज कर सकते हैं और कूपन कोड आप यूज करेंगे लेट्स अनकवर।
एक चीज़ अपने जहन में रखें कि अगर आप लोग ये लिंक यूज़ नहीं करेंगे hostingr.com/let'suncover तो ये ऑफर वैलिड नहीं होगी। तो इसको परचेज करने के बाद आप हमें इनवॉइस व्हाट्सएप के ऊपर करेंगे। व्हाट्सएप नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो इनवॉइस वेरिफिकेशन के बाद हम आपको एस्ट्रा प्रो थीम और एजेंसी का टेम्पलेट जो है, प्रीमियम टेम्पलेट, वो इंस्टॉल करके दे देंगे। तो ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए है, तो इसे अभी आपने अवेल करना है। तो नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में हम मजीद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे एजेंसी से रिलेटेड। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। अगर आपने एजेंसी से रिलेटेड पिछली वीडियो नहीं देखी, जिसके अंदर मैंने आपको कंप्लीट प्रोसेस बताया था कि कैसे आप अपनी एक एजेंसी क्रिएट करेंगे एज ए फ्रीलांसर, इस वीडियो का लिंक आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, इस पर क्लिक करें और जाके कंप्लीट वीडियो देखें। लेट्स अनकवर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। मेरा नाम है सुभान तारिक, मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।